नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। देश की विदेशों की परिस्थितियाँ अभी अच्छी नहीं हैं, पर होप कि ये जो स्थितियाँ हमारे आसपास बनी हुई हैं बहुत जल्दी सुधर जाएं, अच्छी हो जाएं, जिससे जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है जो अफेक्ट हो रही है वो उसमें हमें राहत मिले। हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उससे हम बाहर निकल सकें। तो शुरू करते हैं, आइए आज की वीडियो। आज का जो वीडियो है टॉपिक थोड़ा सा हटके है। वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा जो मेरी वीडियोज़ हैं, जो शॉर्ट्स मैं बनाता हूँ वो माइंड रिलेटेड होता है, माइंड सेट के ऊपर होता है। जो आज एक टॉपिक है वो आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था एंड ये जो टॉपिक है समाज के ऊपर है, हमारे सिस्टम के ऊपर है। और थोड़ा सा ये जो टॉपिक है मैं इसमें बात करूँगा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की। तो एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ये जो घटना है वो घटना है तमिलनाडु की, ठीक है। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ है ये जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब का एक केस है। तो इसके ऊपर एक कोर्ट का डिसीज़न आया है। मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिस ऑफिसर्स को, जो कि मदुरई तमिलनाडु में 9 पुलिस ऑफिसर्स को सज़ा सुनाई है, डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। तो केस क्या था, आज मन है कि मैं ज़रा थोड़ा सा वोकल हो जाऊं। मैं भी एक समाज का हिस्सा हूं, तो मेरा मन था इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसे लगेगा, कि आप क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है तो मैं इसको आपके सामने लाना चाहता हूं। बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये वीडियो में भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो शुरू करते हैं। तो एक व्यक्ति थे जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। उनका नाम था श्री पी जयराज, जो कि 60 साल के थे। लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन हमारी कंट्री में लगा था 2020 में, उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। उन्होंने अपनी शॉप को, जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपको इससे इस टाइम के बीच में अपनी शॉप को ओपन करना है, यानी इतने समय तक आपको अपनी शॉप को खुला रखना है, फिर आपको इतने बजे तक अपनी शॉप को बंद करना होगा। तो व्यक्ति ने एक गलती छोटी सी ये करी कि उस लॉकडाउन के समय में अपनी शॉप को जो नियमित जो समय कानून ने बताया तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा उस शॉप को ओपन कर लिया। बस उसकी इतनी सी गलती थी कि थोड़ी देर एक्सटेंड कर लिया ताकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा कमा ले, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। एंड फिर क्या होता है, जब वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने बारे में सोच लेता है तो उस शॉप पे कुछ पुलिस वाले आते हैं, उनको वहाँ से उठा के ले जाते हैं। अब जब उठा के ले जाते हैं वहाँ से, तो ये बात उनके बेटे को पता चलती है, जो कि एक यंग बच्चा था। उसकी उम्र थी 31 ईयर्स ओल्ड। एंड जब अगर आपको पता चले कि आपके पिताजी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो वो पुलिस स्टेशन गया अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए। एंड उस दौरान थोड़ी सी हीटेड कम्युनिकेशन पुलिस वालों और उसके बीच में हो गई। अब भाई पुलिस वाले तो पुलिस वाले, जब कोई इंसान, क्योंकि जो पुलिस में जाते हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, वो सब हमारे परिवारों से ही निकलते हैं, कोई आसमान से नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा नहीं आते हैं। वो हमारे तुम्हारे बीच में से ही जाके संविधान के उस पद को संभालते हैं, जहाँ पर उस पद पे जाने से पहले वो शपथ लेते हैं कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं और इस देश के संविधान को मानते हुए हम देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे, उनको हर एक परिस्थिति में सपोर्ट करेंगे, उनको जो प्रॉब्लम्स आएगी उनमें से जो क्राइम होगा, जो
प्रॉब्लम्स आई, क्राइम होगा, उनको सॉल्व करने में उनकी मदद करेंगे। जैसे ही वो व्यक्ति उस खाकी वर्दी को पहनता है, पता नहीं उसके अंदर कौन सी हैवानियत आ जाती है भाई, पता नहीं उसके अंदर कौन सा ऐसा जानवर आ जाता है कि जो व्यक्ति शपथ ले रहा था, जो कि कह रहा था कि मैं इस संविधान को मानूंगा, लोगों की मदद करूंगा, एकदम से उसके अंदर पता नहीं क्या बदलाव आता है। वो अपने आप को शहंशाह मान बैठता है, राजा मान बैठता है। अब उसके लिए जो जिस समाज से वो आया है, उस समाज के जो लोग हैं उसके लिए थोड़े अलग हो जाते हैं कि भाई मैं तुमसे अलग हूँ, मेरे पास पावर है, मेरे पास डंडा है ना। तो जब वो व्यक्ति अपने पिताजी के सपोर्ट के लिए पहुंचा, थोड़ी सी हीटेड आर्गुमेंटेशन हो गई पुलिस के साथ। उस समय उस व्यक्ति को भी उसके पिता के साथ जेल में डाल दिया गया। अब जब जेल में डाल दिया गया तो भाई क्योंकि उसने उनके साथ थोड़ी हीटेड कम्युनिकेशन हो गई थी, तो बदला तो लेना था भाई, पुलिस वाले हैं, बिना बदला लिए कैसे आपको छोड़ देंगे। दो ही चीज़ें, या तो वो आपसे पैसा लेंगे या फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वही हुआ। और वो गरीब क्या करे, लाचार था। आई विटनेस जो वहाँ पर जो उनके जो नेबर थे, जो और जेल में बंद थे, वो बताते हैं कि उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई करी गई, इतनी बर्बरता से उनकी पिटाई करी गई कि जो पुलिस स्टेशन की दीवारें थी उनके ऊपर खून के छींटे लगे हुए थे। बताया जाता है कि उनको ऐसा बुरी तरह से मारा गया कि जो हम इंसान होते हैं ना, जो हम मल त्याग करने की हमारी जो जगह होती है, उस स्थान पे जबरदस्ती डंडे को घुसाया गया। ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा कौन करता है। मैंने कहा ना कि जैसे ही वर्दी पहनते हैं, पता नहीं कौन सा जानवर, कौन सा राक्षस उनके भीतर आ जाता है। आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हमारे जरा सा हल्का सा कट लग जाता है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। सोचो उन पुलिस वालों ने उन बेचारों की इतनी बुरी हालत करी। यहाँ तक तो सही था, उनके हिसाब से सही था, यहाँ तक उनके हिसाब से सही था, लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उन दोनों पिता और पुत्र को ले जाया जाता है मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल। अब देखिए समाज कैसा है। वो जो जितने भी लोग इस क्राइम में शामिल हैं, वो सारे हम और आपके समाज से ही आए हैं। कोई किसी का बेटा होगा, कोई किसी का पिता होगा, भाई, बहुत सारे रिलेशन। ये जो सड़ी गली, जो कि ये सड़ी गली न्यायपालिका है, हर जगह जो व्यवस्था बनी हुई है, हर जगह, केवल इधर ही नहीं, केवल ये पुलिस स्टेशन और थानों में सीमित नहीं, जो हर जगह, हॉस्पिटल्स, हर जगह यही हालत है। और वो सारे जो लोग हैं वो हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं, जिनको ये घमंड आ जाता है कि भाई हम तुमसे अलग हैं, अब हमारा अधिकार है तुम पे राज करने का। एक नेता होता है ना, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, मैं तुम्हारे भाई समान हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ वो हूँ, मैं तुम्हारी समाज को अच्छा बनाऊंगा। उसकी कभी शक्ल देखना, उसकी शक्ल से पता चल जाएगा कि तुम्हें झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन फिर भी तुम हर बार उसको जिताते हो। तुम हर बार उसको जिताते हो, वो हर बार तुम्हें पीटता है और तुम्हें आदत पड़ जाती है। हर बार एक कोई आता है, वो आपको हाँक के चले जाता है, अपनी तिजोरी गर्म कर लेता है, अपनी बीवी बच्चों का सही से सेट कर लेता है मामला, और समाज को गर्त में डाल देता है। तो भाई साहब वो हॉस्पिटल ले गए, टॉपिक पे आते हैं, हॉस्पिटल ले गए पिता पुत्र को, और हॉस्पिटल ले जाते ही उनका मेडिकल कराया गया, जहाँ पे जो कि मेडिकल ऑफिसर था, जिसके साइन चाहिए होते हैं कि मेडिकली फिट हैं, उस बंदे ने उस पर ओके की रिपोर्ट डाल दी कि भैया ये दोनों बंदे फिट हैं, कस्टडी में ले जाओ उनको दोबारा।
बताते हैं बताने वाले कि उनके इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि वहाँ के लोग बताते हैं कि उनको 6 बार लुंगी, वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं, प्रेफर करते हैं, 6 बार लुंगी चेंज कराई गई, क्योंकि अब समय था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना, ताकि वो क्योंकि अभी बदला ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी तो और कुटाई करनी है उनकी। बदला तो बदला है, अच्छे से लेंगे पुलिस वाले। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाते हैं। अब भाई जैसे कि मैंने बताया सारा सिस्टम सड़ा हुआ है। साहब खड़े थे अपनी बालकोनी में, जब फरियादी आता है उन्होंने उसको, उन दोनों बाप बेटों को देखा तक नहीं, उन्होंने कहा, दूर से ही इशारा कर दिया, ले जाओ जी, आपके हैं, आप देख लो जैसा करना है। साहब ने इशारा कर दिया, वो फिर से जेल में आए, फिर से कुटाई हुई होगी। कुटाई होने के बाद, पिटाई होने के बाद कुछ समय के बाद उन दोनों बाप बेटों ने दम तोड़ दिया, केस रफा दफा हो गया। अब पता नहीं कैसे वो दोबारा फाइल्स खुली, थोड़ा केस ने जोर पकड़ा, उसके ऊपर टीम बनाई गई, रीचेक हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मर गए, तो संज्ञान लिया गया भाई ऐसा ऐसा हुआ था। उन पिता पुत्र की किस्मत थी कि उन्हें न्याय मिला, लेकिन ये न्याय पूरा नहीं मिला। ऐसे लोगों को जो कि समाज में हैवान बन के घूम रहे हैं, भेड़िए बन के घूम रहे हैं ना, ऐसे लोगों को पब्लिकली एग्जीक्यूट करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता रहे कि आप समाज के सेवक हैं। तो आप ना किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, मैं बताना चाहता हूँ, ये सब ना हम खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो पुलिस वाले थे, 9 पुलिस वाले हैं जिनको सज़ा मिली है। अब पता नहीं वो सज़ा लागू होगी कि नहीं होगी। डेथ का पेनलाइज तो कर दिया है कोर्ट ने, मदुरई कोर्ट ने, तमिलनाडु की, लेकिन अब वो सज़ा होगी कि नहीं किसी को नहीं पता। तो हम ही जिम्मेदार होते हैं। वो जो बच्चे होते हैं ना, हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं डालते अच्छे, क्योंकि हम खुद बदतमीज होते हैं ना, हम खुद बिगड़े हुए होते हैं। फिर वही बच्चा बड़ा होता है, वो समाज में उतरता है, वही उसकी गंदी सोच होती है। अगर हम इसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो हम कहते हैं ना कि नहीं अबे यार अभी क्या पूजा पाठ करेगा ये और वो वगैरह, उम्र पड़ी है अभी, इंजॉय कर बुढ़ापे में जाके। ये सब उसी का नतीजा है, क्योंकि हम वो अच्छे जो कर्म होते हैं ना अपने बच्चों के भीतर नहीं डालते, जिसकी वजह से समाज आज गर्त की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको मंदिरों में जाना है, लाइन में लगना है, घंटी बजानी है, आरती उतारनी है, सब। अगर आप जो कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तो आप स्पिरिचुअल हैं। अगर आप जो खा रहे हैं उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, उससे किसी को दर्द नहीं हो रहा है तो आप स्पिरिचुअल हैं। अगर आपके एक्शन से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, कोई भी परेशान नहीं है आपके एक्शन से, आप जो कर रहे हैं आप उससे सोच रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है जो आपको बचपन में नहीं सिखाया गया, उस वजह से आप अपने आप को इस समाज में रेस में दौड़ाते दौड़ाते इतने अपने आप को भूल जाते हैं कि आपको एक अंदर से जो घमंड आ जाता है ना कि बस मैं ही हूँ, तो ये आपकी भूल है। आज जो आप कर रहे हैं, कल जब आपका समय आएगा ना, आपके मुंह में बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, आपके आंसू सूख चुके होंगे, आपका शरीर बेजान हो चुका होगा
और ये सब जो आपने किया ना अपने परिवार के लिए, पैसा इकट्ठा, लोगों को धोखाधड़ी, लोगों के साथ गलत काम, कोई नहीं आएगा साथ। हाँ, आपको अपना शरीर अकेले ही छोड़ना पड़ेगा और एक रिग्रेट रहेगा कि मैंने लोगों के साथ गलत किया। और फिर जब अगली बार जब आप आएंगे, जो आपने अभी किया है वो आपके साथ होगा। समझे? नहीं समझे तो समझ जाएंगे, ईश्वर आपको समझा देगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी ये जो मेरे विचार हैं, अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए, माइंडसेट के ऊपर वीडियोज़ के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक शेयर करें, सजग रहें। आसपास जो हो रहा है उससे घबराएं नहीं, हमेशा मोटिवेट रहें, अच्छे काम करें, लोगों को मोटिवेट करें। अपने आसपास के जो लोग हैं, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो आप शेयर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।